अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और हम स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इमेज लोकेशन क्या होती है, जिसको हम मिरर फार्मूला भी बोलते हैं। मिरर फार्मूला की ये डेफिनेशन है। मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट distance p and image distance q from the mirror and the focal length f of the mirror, उसको कहते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। यहाँ पे डिस्प्लेस पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो ये होता है बेसिकली 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये आपका होता है मिरर फार्मूला। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्ट करने का मतलब होता है पास कर जाना, किसी चीज़ में से पास कर जाना मगर डिफरेंट एंगल पे। इफ़ वी डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल और सम अदर ऑब्जेक्ट इनटू अ वाटर एट एन एंगल टू द surface, the submerged part looks bent. Its image is displaced because the light coming from the underwater portion of the object changes direction as it leaves the water. वो कहते हैं जैसे ही हम कोई पेंसिल वगैरह, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, अगर आप कोई पेंसिल या कुछ भी आप डिप करते हैं एक पानी में, पानी का एक खुला बर्तन ले लें, उसमें पानी डाल लें कुछ, या फिर टब में पानी डाल लें, तो आप जैसे ही उसमें डिप करेंगे तो क्या होगा कि आधी जो है वो क्या होगी, ऊपर थोड़ा सा आपको बेंट हुई नज़र आएगी, उभरी हुई सी नज़र आएगी। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्ट कर जाना। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट This bending of light from one transparent medium to another is called refraction. Refraction of the light can be explained with the help of a ray डायग्राम, जो कि अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। ये आपकी रे डायग्राम है। ये एक इंसिडेंट रे है जो कि आपके किसी ग्लास मीडियम पर पड़ती है और रिफ्रैक्ट होकर बेंट हो जाती है। ठीक है जी, इस जगह को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस जगह को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इसके दरमियान डॉटेड लाइन वाला जो है वह नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पे जो है वो किया जाने वाला। ठीक है जी। अब क्या होता है जी आपके पास, एट द एयर द ग्लास इंटरफर द रे ऑफ लाइट आई ओ क्यों क्या गया, ये ओ पॉइंट है और ये आई रे है, इंसिडेंट रे bend towards the normal and travels along the path OR inside the glass block. The rays and OR are called the incident ray and IO the refracted ray respectively. The angle I जो है वो है आपका इंसिडेंट रे से एंगल बना है, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रे आर मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. When the refracted ray leaves the glass, it bends away from the normal and travels along the path ME. वो कहते हैं जैसे वो अपने क्या कहते हैं अपनी सरफेस को, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ग्लास को लीव करती है, वो दोबारा से अवे कर जाती है, एंटर होगी ग्लास में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करेगी, और ग्लास से जैसे बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है जी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब होता है एक ही उस पे प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट के इक्वल होता है, उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिए एन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आएगा आपके आई और यहाँ पे आपका आएगा आर। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ये आई आएगा और ये आपका आर आएगा।
ठीक है जी। अच्छा जी, वेयर द रेशियो साइन आई ओवर साइन आर इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. सो वी हैव साइन आई ओवर sin r is equal to n. This is called Snell's law. Speed of light in a medium. Refraction of light is caused by the difference in speed of light in different medium. ठीक है जी. For example, the speed of light in air is 8.8 something approximately. और जबकि हमारी जो लाइट है वो किसी भी मीडियम से ट्रैवल करती है सच एज वाटर और ग्लास, इट्स स्पीड डिक्रीजेज. द स्पीड, क्योंकि वो गाढ़ा मीडियम होता है ना तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है. द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस टू मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड और 2.3 सॉरी, और जो ग्लास में से करेगी वो क्या है आपकी 2.0 है. टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड द लाइट ऑफ द मीडियम वी यूज़ द टर्म इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ द मीडियम is the ratio of the speed of the light in the air to the speed v of the light in the medium. तो ये क्या आएगा यहाँ पर स्पीड, यहाँ पे ये विजिबल नहीं हो रहा जो कि हम लिख लेते हैं. ऊपर आएगा स्पीड ऑफ द लाइट, ऊपर आएगा बेसिकली यहाँ पर आएगा स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर सी और स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम ये नीचे आएगा, ये अबव पे आएगा और ये डाउन पे आएगा. और यहाँ पर n इज इक्वल टू सी ओवर वी जो है वो आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा. डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर.